Hey everyone, I am Gaurav and welcome to another episode of Curiously. In this episode, I am gonna talk about Web 3.0. The term Web 3 is just moving around the world and it may sound stupid but I was literally thinking कि ये वेब है क्या? वेब मतलब तो इंटरनेट ही होता है शायद और वेब 3 मतलब इंटरनेट का शायद से तीसरा वर्जन होगा. But I wasn't sure about that. So I started jumping from one article to another and one video to another to figure it out. Then I thought कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको शायद से ये सब नहीं पता होगा. So why not to make an episode on this? So I am gonna share everything that I have learned about Web 3.0. Make sure you listen this episode till the end and here goes. Have you ever thought कि आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? Who knows you very well? आपको खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, किससे बात करते हो, कितनी देर बात करते हो, ये सब कुछ शायद से जितना आपके घर वालों को नहीं पता उतना इन टेक कंपनीज को पता है जिनके एप्स हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं. बिकॉज दे नो व्हाट वी आर डूइंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स एंड दे ट्रैक आवर एक्टिविटीज सो दे कैन स्टोर आवर डेटा. और जहाँ डेटा स्टोर करने की बात आई वहां सबसे पहला नाम तो एक ही इंसान का आता है. द नेम इज मार्क जकरबर्ग. But there are few more people who have the access to our data and we happily give it to them. या शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही ना हो. मैंने भी नहीं सोचा था. Bank is a great example of that. We give them our money and such important documents like Aadhaar card, PAN card, etc., which they use to track our money because it's their money. Yes, it's your money, but it's there also because they have printed it and they want to know every single moment of it. किसको भेजा, कब भेजा, कितने बजे भेजा, सब कुछ. Whenever you transfer money to your friend, मतलब दोस्त को तो पैसे भेजते नहीं है कभी, पर एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि भेजा. पर इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कौन करता है? जो भी यूपीआई ऐप है वो बस रिक्वेस्ट करता है कि आपका ये कस्टमर अपने दोस्त को 100 रुपए या जो भी एक्स वाई जी अमाउंट भेजना चाहता है, तो चेक करो इसके बैंक में इतना पैसा है या नहीं. अगर है तो रिक्वेस्ट अप्रूव करो. फिर आपका बैंक पेमेंट अप्रूव करता है और वो पैसा एक मोबाइल ऐप के थ्रू आपके दोस्त के बैंक में चला जाता है. तो अभी ये सुनने में तो कितना लंबा प्रोसेस लगा, पर इसको पूरा होने में बस कुछ 3-4 सेकंड्स लगता है. टेक्नोलॉजी है भाई, एसबीआई के एम्प्लॉयज नहीं है. पर एक चीज सोचो, आपने कितना पैसा भेजा, किसे भेजा, किस डेट को, कितने बजे, बैंक को सब पता है. और सिर्फ तुम्हारे बैंक को ही नहीं, तुम्हारे फ्रेंड के बैंक को भी पता चल जाता है कि किस डेट को किसने भेजा, कितने बजे भेजा, कितने रुपए आए, सब कुछ. इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आईटी डिपार्टमेंट भी इस इंफॉर्मेशन को जब चाहे एक्सेस कर सकती है. जो कि एक तरह से ठीक भी है यार कि उनका ही पैसा है, हम यूज़ करते हैं, तो वो ट्रैक करेंगे ही कि उनके पैसे को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं. पर हमारी लाइफ एक तरह से इन पर डिपेंड हो रही है. हम कुछ भी प्राइवेट नहीं रख सकते. जैसे हमने किसी को पैसा दिया, पर हम इस चीज़ को बैंक या गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकते. इनके पास पूरा डेटा होता है. और डेटा का तो अलग ही बिजनेस है जिसका फेसबुक पूरा इस्तेमाल करती है. खैर, उसको किसी और एपिसोड में कवर करेंगे. पर बात यह है कि इनके पास पूरा डेटा होता है जिसके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं. ये है वेब 2.0, जहां हम अभी करंटली हैं, जहां सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है. एक मिनट, इसका मतलब वेब 1 भी तो होगा ना? तो उसमें क्या हुआ होगा? पर उससे पहले, ये वेब के बाद जो नंबर सुनने को मिलता है, वेब 1 2 3, ये सब आखिर है क्या? वेब और इंटरनेट सेम चीज है या अलग है? और ये नंबर्स क्या है, वर्जन नंबर है या कुछ और है? अगर आपने भी ये सब सोचा है कभी, तो आज इसका आंसर मैं देने वाला हूँ. और नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं, सुन लो, कोई नहीं यार. तो पहले मैं सोचता था कि वेब और इंटरनेट दोनों सेम चीज़ है. पर फिर मैंने जब इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि नहीं, दोनों अलग चीज़ है. हम जब किसी ब्राउज़र पर कुछ सर्च करते हैं तो जो पेजेस हमें दिखते हैं वो वेब है. और इंटरनेट एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिस पर वेब काम करता है, जिससे हम एक दूसरे को मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस, फाइल्स वगैरह भेज पाते हैं. अब बात करते हैं ये नंबर्स के बारे में जो वेब के बाद लगते हैं, 1 2 3 वगैरह जो भी. तो असल में वेब का कोई वर्जन नहीं है. पर 2006 में
IBM डेवलपर वर्क्स के पॉडकास्ट एडिटर स्कॉट लैनिंगम और टिम बर्नर्स ने एक इंटरव्यू में पहली बार टर्म वेब 2.0 का एज अ जार्गन यूज किया। तब से वेब को वेब 1, 2 और 3 का नाम दे दिया गया है। तो अब जानते हैं कि वेब 1 क्या था। ओके, सो अर्ली 1990s में वेब 1 की शुरुआत हुई। कंपनीज ने वेबसाइट्स बनाई और उस वक्त आप एज ए यूज़र और विजिटर आर्टिकल्स पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और हाँ, उस वक्त वेबसाइट्स पर एड्स भी नहीं होते थे क्योंकि इतने इंटरनेट यूजर्स ही नहीं थे। कोई सोशल मीडिया नहीं था। इंटरनेट पर बातें करना क्या होता है लोगों को ये कोई अंदाजा ही नहीं था। 2006 फेसबुक लॉन्च हुआ और इसने ह्यूमन इंटरैक्शन को लेवल अप कर दिया। अब आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू लोगों से बात कर सकते हो, अपनी फोटोस इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हो जिस पे लोग एंगेज कर सकते हैं, लाइक्स कमेंट्स, एकदम सब कुछ। कितना नया एक्सपीरियंस है यार। मतलब एक बार इमेजिन करके देखो यार। मतलब अभी हमारे लिए जैसे मार्स पर जाके बस जाना और 2006 में इंटरनेट पर लोगों से बात करना लगभग लगभग एक जैसी चीज होगी ना। फिर फेसबुक के और भी कॉम्पिटिटर्स आए। वो भी नए नए फीचर्स लेकर आए, फेसबुक ने भी नए नए फीचर्स लॉन्च किए। धीरे धीरे एजुकेशन, बिजनेस, बैंकिंग, डेटिंग, शादी, गेम्स, सब कुछ इंटरनेट पर शिफ्ट होने लगा। और आज इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है ये तो आपको भी पता ही है। पर यहाँ जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। किसी एक इंसान या कंपनी के पास इतनी पावर है जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। दिस एरा इज वेब 2.0। पर क्या हो अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, पावर किसी एक अथॉरिटी के पास ना होकर पूरी पब्लिक के पास हो, और कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे हेल्थ, प्रॉपर्टी, पैसे वगैरह के इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए, आपकी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड हो। yes, that's going to be possible in web 3 because it's completely based on blockchain technology. If you don't know what is blockchain technology, then there is a separate episode on my channel purely dedicated to blockchain technology. You can check that out. So basically web 3 is a future era जहाँ सब कुछ अभी से ज़्यादा सिक्योर होने वाला है क्योंकि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा और कोई भी हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। Are you excited about the Web3 era? Let me know in the comments. So this was all about this episode. Smash the like button and subscribe the channel right now. I will see you in the next one. Bye.